नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ मोटिवेशन के रूप में कि हमें सिर्फ आज के लिए क्या करना है कि हम लोग पूरे दिन भर उससे खुश रह सकें। तो इससे संदर्भ में कुछ आपको मैं बातें यहाँ पे बताऊँ कि सिर्फ आज के लिए कि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके बारे में अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो दुख है इसका हमारा बाहरी घटनाओं से भी संबंध होता है, आंतरिक घटनाओं से भी इसका ज़रूर संबंध होता है। तो आज मैं अगर ऐसा क्या करूं कि मैं पूरे दिन भर खुश रह सकूं, तो मैं सिर्फ आज के लिए यह कोशिश करूंगा कि दुनिया जैसी भी है, पहली बात कि दुनिया जैसी भी है मैं खुद को उस हिसाब से डाल लूँ। फिर नेक्स्ट अपन लोग बात करें इससे संदर्भ में, ऐसा नहीं सोचना है कि बजाय मैं कि अपनी इच्छाओं के अनुसार कि दुनिया को डालने की कोशिश करूँ, तो ये तो संभव नहीं है। किसी ने कहा था कि भाई अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप पूरी दुनिया के पैरों के नीचे कालीन नहीं बचा सकते हैं। आप अपने पैरों में जूते तो पहन सकते हैं, अपने पैरों में चप्पल पहन सकते हैं आप लोग। तो पूरी दुनिया को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, अपन खुद इम्प्लीमेंट कर लें कि ऐसा नहीं है कि अपन लोग पूरी दुनिया है उसको सुधारने के लिए चली जाए। तो ऐसा नहीं करना है अपन लोगों को, अपन को सिर्फ दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। अपने हिसाब से दुनिया को ढालोगे तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि एक बात सुनो, आप कोशिश करोगे कि मैं जैसा कहूँ वो सामने वाला माने, और मान लो कि उसने नहीं मानी तो आप लोग दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो कहाँ तक ऐसा करोगे आप लोग? तो दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश मत करो, दुनिया के हिसाब से ढल जाओ। कोई किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी किस्मत, मेरा जॉब, मेरे रिश्तेदार, जो भी जैसे भी हैं, मैं स्वयं को उनके अनुरूप ढालने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा दुखी नहीं होगे अगर आप कोई कुछ भी कहे कि ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करो, अगर विचार रखो, अगर आप वो लोग नहीं मानते तो फिर आप उनके अनुरूप ढाल लीजिए स्वयं को। तीसरी बात, मैं आज के लिए अपने शरीर का ध्यान रखूँगा। मैं ये व्यायाम करूँगा, शरीर की देखभाल करूँगा, इसको अच्छे से पोषण दूंगा। और जब बात शरीर की हो तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, वो किस लिए कर रहे हैं? जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे? इतना सारा पैसा रुपया सब कुछ कमा के क्या मतलब जब अपनी बॉडी काम की नहीं होगी? तो ज़िंदगी में सब कुछ पाना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, यार दोस्त भी है, ईच एंड एवरीथिंग है लाइफ में। लेकिन आपको जॉब, परिवार, सबके अलावा एक चीज़ है शरीर, क्योंकि कर किससे रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं ना। तो आपने आपको अपने शरीर को भी इसके अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना शरीर का आपको ध्यान रखना है, व्यायाम ज़रूर से ज़रूर करना, इसको एक आदत डाल लो। जैसे खाना जब भी खाएंगे जब हम लोग व्यायाम करेंगे, तो आप लोग व्यायाम करिए, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। अगर काया सुखी है तो जीवन सुख है। नेक्स्ट कि मैं आज के लिए अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगा, कुछ उपयोगी चीज़ें भी सीखूँगा, और मैं मानसिक रूप से कभी आलसी नहीं बनूँगा। ये आपको सोचना है, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं, लाभ अपन को ही होगा। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये किसी और के काम आएगा। अरे किसी और के काम थोड़ी आएगा भाई, जो करोगे स्वयं के काम आएगा। ठीक है, तो कभी भी मानसिक रूप से आलसी नहीं बनना है, सशक्त बनना है। मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें विकास, प्रयास, एकाग्रता की बात हो। किताबें ज़रूर पढ़नी है। सिर्फ आज के लिए मैं किसी न किसी की भलाई करूंगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भलाई रोज करनी है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन सामने वाले को कुछ गलत फहमी होती है, अपने बारे में कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी अपने विचार बनाता है। देखो, रिश्ता कब टूटेगा या किसी के बारे में मतलब कि हेट कब आएगी आपको? हेट तब आएगी जब आप खुद ही क्वेश्चन बनाओ अपने माइंड में, और उन क्वेश्चनों का रेस्पॉन्स भी खुद ही कर लो। खुद नहीं जवाब दे रहे, खुद ही क्वेश्चन बना रहे। ठीक है, यार उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, हाँ यार उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, चाहे कहा ही नहीं है उसने, आपने अपने माइंड को प्रतिक्रिया दी और उसका आंसर खुद नहीं दे लिया। इट मीन
उसके बारे में आपको नफरत पैदा हो गई आपके माइंड में कि वो आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के तीन पहलू होते हैं, आपका, एक उनका, और एक सच। सच को जाने बिना कभी भी फैसला नहीं ले। किसी ने कहा है कि किसी की सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। किसी की कही हुई बात पर बिल्कुल भी विश्वास न करें, और खुद की आंखों देखी बात पर भी आधा ही विश्वास करें, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कहीं हो ही नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूँगा। जितना अच्छा दिख सकता हूँ मैं दिखूँगा, जितने अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ मैं पहनूँगा, मैं नीची आवाज़ में बात करूँगा, मैं सबसे शालीन व्यवहार करूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, जिसकी तारीफ़ कर सकता हूँ ना करूँगा, और मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। संकल्प लें सिर्फ आज के लिए। न मैं किसी की गलतियाँ निकालूंगा, न उस पर हावी होने की कोशिश करूंगा या फिर उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। किसी पे हावी नहीं होना है, किसी की गलतियाँ नहीं निकालनी है, क्योंकि हर्ट होता है। दुनिया को सच सुनने की आदत नहीं है ना। ये खुद के खुश होने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, कि आप कैसे खुश रह पाओगे। सिर्फ मैं आज के पूरे दिन को जीने की कोशिश करूंगा। मैं आज के दिन पूरे जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। सोचना है स्वयं से। यार अपन क्या करते हैं कि आज जो चीज़ है ना, आज तो है मेरे पास खाने के लिए, ठीक है, लेकिन यार अब कुछ लोग क्या करेंगे, गाँव की सिचुएशन बताऊं, कि सोचेंगे अभी तो पानी है, अभी खेती हो रही है इस टाइम प्रेजेंट में, यार 2 साल बाद पानी बीत जाएगा, ये हो जाएगा। अब उस चीज़ को लेकर तनाव में सो रहे हैं, फिर 2 साल बाद पानी बीत जाएगा, 2 साल बाद ये हो जाएगा। आज के लिए जियो यार, प्रेजेंट। आज तो कम से कम ठीक रहो आप लोग। सिर्फ आज के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा कि मुझे ये काम मेरे निपटाने। मैं कभी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। सोचना इस बात को, कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आज के लिए अपने लिए आधा घंटा निकालूंगा। मैं ईश्वर के बारे में सोचूंगा, जिससे मेरे अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ सके। सिर्फ आज के लिए। अगर आप लोग पर डे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाओगे डेली डेली, किसी से नफरत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी की कमियां नहीं निकालना, निंदा नहीं करना, ये सब चीज़ें अगर आज के लिए करोगे ना, आज के लिए करना है, फिर नेक्स्ट डे करते जाना, फिर देखना आपके अंदर सुधार आएगा। आपके किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे से जी पाओगे। ठीक है। तो किसी से ईर्ष्या द्वेष बैरभाव अपन को रखना नहीं है। आप इतना सोचो, क्या है हम, क्या है लाइफ, क्या है। इतना सोचोगे ना तो आपको अपने आप लगने लगा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। जो वास्तविक अर्थ समझ जाओगे ना, आपको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। दुनिया का एक बड़ी रोचक बात बताऊं, कि सबसे खुशहाल देश आपने सुना होगा फिनलैंड है। अब फिनलैंड की बात बताऊं आपको, क्या रीज़न है वहाँ पे खुश रहने का। तो फिनलैंड के लोग हैं ना, वो मतलब कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला है सामने वाला, दूसरा गरीब आदमी है, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं सामने वाले को हर्ट न करूं। तो वो करेगा कि अगर मैं अल्टो में घूम रहा हूँ, सामने वाले के पास में भी अल्टो, यार मेरे पास में ज़्यादा पैसे है ना, तो नहीं, मैं अगर दूसरी गाड़ी खरीदूंगा तो सामने वाला कमज़ोर हो जाएगा, वो हर्ट होगा। तो वो सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए सेम गाड़ी में घूमते हैं। ज़्यादातर लोकल ट्रैवल का यूज़ करते हैं वो लोग, सबके बराबर चलते हैं, वो दिखावा नहीं करते, इसलिए वो देश सबसे ज़्यादा खुश है। उनके खेत में आप कुछ तोड़ भी लाओगे ना, तो वो कहेंगे कि हम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस आप बाकी कुछ भी करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ऐसे ही और बातें आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।